हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्टैटिस्टिक्स की, और चैप्टर रहेगा हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना और चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है भाई। ठीक है, आज हम सीखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। देखिए, वेटेड से ही नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर हम क्या है, वेट देते हैं भाई किन की जो वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर। ठीक है, आपको पता ही है कि सिंपल इंडेक्स नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सभी वैल्यूज का क्या है, मेजर किया जाता है, वो भी इक्वली। लेकिन आपको पता होगा कि जब हम इन एक्चुअल की बात करते हैं तो सभी वैल्यूज या सभी जो गुड्स की क्वांटिटी हो वो क्या होती है, इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे देखिए, द वेटेड इंडेक्स नंबर इज मोर कॉमन इन द प्रैक्टिस। आपको पता ही है कि ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो वेटेड इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग द सिंपल इंडेक्स नंबर वी क्या करते हैं, ऑल द कॉमोडिटीज आर गिवन इक्वल वेट्स। हम जितनी भी कॉमोडिटी होती हैं उनको इक्वल वेट्स देते हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या है, कॉमोडिटीज आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। सभी क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो भाई वीट वीट मतलब जो गेहूं है वो देखिए, जो भी मतलब उसका यूज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेजिटेबल्स और पल्सेस। ठीक है, जो भी कंज्यूमर है या जो हम लोग हैं वो क्या है, गेहूं का ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि किसान का ही देख लीजिए, ज़्यादातर वो किस चीज़ की फसल उगाता है, वीट को ही उगाता है एज कंपेयर टू वेजिटेबल पल्सेस, क्योंकि वीट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम क्या करते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर का कैलकुलेट करते हैं तो हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो मेजर आइटम्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वेट देते हैं। ठीक है भाई, तो इसके जो मेथड्स हैं वो दो मेथड हैं। पहला मेथड है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसके अंदर क्या है, इस मेथड के अंदर क्या है, प्राइस का हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक वी की वैल्यू निकालते हैं, पीवी। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम इसके बारे में, वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसके अंदर भी क्या है भाई, 6 मेथड हैं और ये अलग अलग स्टैटिशियन हुए हैं, जैसे लेस्पियर्स। ठीक है, दूसरा है पास्चेस, उसके बाद है डोरबिस एंड बाउली। इन्होंने अलग अलग मेथड दिए हैं इनके कैलकुलेशन के। मार्शल एंड एजवर्थ। ठीक है भाई, फिफ्थ है फिशर और सिक्स्थ है कैली। तो इन 6 का हम सीखेंगे भाई, इन्होंने क्या फॉर्मूलाज दिए थे कि जब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। तो ये देख लेते हैं भाई एक बार। तो सबसे पहले देखिए भाई, जो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स हैं इंडेक्स नंबर के, उसमें सबसे पहले मेथड जो दिया था वो दिया था भाई लेस्पियर्स ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेस्पियर्स का। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको बिल्कुल इजीली समझा पाऊँ मैं। ठीक है, बिल्कुल इजीली हम स्टैट सीखेंगे, इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। लेस्पियर्स का जो पहला मेथड था वो लेस्पियर्स ने दिया हमें। आपको ये तो पता ही है कि हम क्या करते थे भाई। देखो, सबसे पहले जो हम प्राइस इंडेक्स निकालते थे नॉर्मल, उसमें हम क्या करते थे, जो करंट ईयर का प्राइस है और उसको हम क्या है, बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम क्या है, इसके इंडेक्स नंबर निकालते थे। ये तो था सिंपल इंडेक्स नंबर। इसमें क्या है, लेस्पियर्स ने जो मेथड दिया, उन्होंने वेट दिया किसको, क्वांटिटी को, और क्वांटिटी को वेट भी किसको दिया, बेस ईयर। ठीक है, हम लेस्पियर्स ने किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया, बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी। ठीक है भाई, बेस ईयर क्वांटिटी मतलब कि क्यू, और बेस ईयर का मतलब जीरो। ठीक है, क्यू जीरो पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया। तो इन्होंने फॉर्मूला भी ऐसे ही पुट किया। देखिए P01, ये तो हमें पता ही है इंडेक्स नंबर होता है। इसमें ये हमने जो वैल्यू थी सिग्मा P1 क्यू और सिग्मा P0, इसको तो हम निकाल रहे थे। इसको इन्होंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, बेस ईयर की क्वांटिटी से, Q0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q0, और मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 100 से, तो ये भाई फॉर्मूला बन जाता है आपका लेस्पियर्स का। ठीक है, इसके दूसरा जो फॉर्मूला है वो दिया था भाई यहाँ पे, ये तो पहला नंबर हो गया लेस्पियर्स। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला मेथड है वो है हमारा पास्चेस का, पास्चेस मेथड। पास्चेस मेथड, जो पास्चेस जो हमारे स्टेटिशियन हुए, इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने ज्यादा फोकस किया करंट ईयर क्वांटिटी, मतलब कि Q1 कुछ भी नहीं है, सेम है।
P01 इज इक्वल टू, हम प्राइस इंडेक्स सिग्मा P1 सिग्मा P0 से तो निकालते ही हैं, इन्होंने मल्टीप्लाई इसको किससे कर दिया, Q1 से, क्योंकि ये करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा फोकस किया इन्होंने, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आपका भी दूसरा मेथड निकल के आ गया, इसका फॉर्मूला आपका पास्टेस का। बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल कॉमन है। सिंपल इंडेक्स जब हम निकालते हैं करंट ईयर का प्राइस अपॉन में बेस ईयर का प्राइस, बस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर की क्वांटिटी से। यहाँ तक आपको समझ में आ गए, आगे भी रट्टा नहीं लगाना भाई। थर्ड जो है वो हमारा है डोरबिस एंड बाउली, डोरबिस एंड बाउली मेथड। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल आसान जो लेस्पियर्स का था उसका मेथड उठा लिया, पी जो पास्टेस का था इसका उठा लिया फॉर्मूला, और 2 से भाग कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। ये हमारा फॉर्मूला बन गया भाई डोरबिस एंड बाउली का। कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। ये जो फॉर्मूला है आपका लेस्पियर्स का क्या था, साथ साथ दोहराते रहें। P1 ठीक है, क्वांटिटी हम ले रहे हैं 0, Q0 बेस ईयर की, सिग्मा P0 Q0 ठीक है, प्लस में पास्टेस का देख लेते हैं भाई। पास्टेस का क्या था, सिग्मा P1 क्वांटिटी करंट ईयर की भाई, ठीक है, सिग्मा P0 क्वांटिटी करंट ईयर की, इसको निकाल लिया, इसको पूरे को भाग कर दीजिए 2 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो ये हमारा क्या है भाई, निकल के आ जाएगा आपका। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं होगा, सॉरी, इसमें तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, L प्लस P, क्योंकि हम अगर लेस्पियर्स का डायरेक्ट उठाते हैं तो, ठीक है, और पास्टेस का डायरेक्ट उठाते हैं तो, अगर आप फॉर्मूला ही पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला एल लेस्पियर्स का आपने उठा लिया, यहाँ पे फॉर्मूला सेम टू सेम, पास्टेस का भी उठा लिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाई आप 100 करना पड़ेगा। अगर आपने इनकी वैल्यू ही निकाल रखी, जैसे इसकी वैल्यू मान के चलिए 10 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी है 20, अगर आप सीधा अब निकालना चाहेंगे ना तो L प्लस P, तो आप सीधा करेंगे, L लेस्पियर्स की वैल्यू उठा ली, फिर P पास्टेस की उठा ली, 2 से भाग कर दिया, तो आपकी 15 वैल्यू आ जाएगी। अगर आप फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं है, लेस्पियर्स प्लस पास्टेस डिवाइड बाय 2, ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया होगा समझ। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है भाई, वो है मार्शल एंड एजवर्थ, मार्शल एंड एजवर्थ। ये भी बिल्कुल इजी है, इसका कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूले सारे यहीं से उठेंगे, लेस्पियर्स और पास्टेस से। लेस्पियर्स का लिखिए भाई सबसे पहले, सिग्मा P1 क्वांटिटी बेस ईयर की, सिग्मा P0 क्वांटिटी बेस ईयर की, ठीक है। पास्टेस का सिग्मा P1 क्वांटिटी करंट ईयर की, सिग्मा P0 क्वांटिटी करंट ईयर की Q1, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया भाई। मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, बिल्कुल इजी था, बताइए आप इसमें कोई दिक्कत हो तो, मार्शल का निकल के आ गया, ठीक है। इसको वैसे थोड़ा आप सोल्व भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बाकी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इससे ही निकाल लें डायरेक्ट, वैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए P1 है तो सिग्मा P1 जैसे हमारा क्या है, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारी Q0 प्लस के Q1, ठीक है, यहाँ पे हमारी P0 है, सिग्मा P0 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा Q0 प्लस के Q1 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है भाई। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया मार्शल एंड एजवर्थ का। बताइए कितना सिंपल है। इसके बाद हमारे 2 फॉर्मूलाज और रहते हैं, वो और देख लेते हैं भाई, ठीक है। ऊपर वालों को मैं एक बार कर लेता हूँ साफ। 5वां जो हमारा मेथड है वो है फिशर का, ठीक है भाई। 5th यहाँ पे हम कर लेते हैं 5th फिशर्स मेथड। ये भी बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। P01 इज इक्वल टू लेस्पियर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो पास्टेस से, इसका अंडर रूट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बताओ कितना आसान है। वही है, लेस्पियर्स का हमारा क्या था, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 करंट ईयर Q1 सिग्मा P0 करंट ईयर Q1। इसका आप अंडर रूट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपका बिल्कुल निकल के आ जाएगा। 100 बार है, अंडर रूट इस साइड है, ठीक है भाई। ये आपको यहाँ तक आ गया होगा समझ। इसके बाद जो छठा मेथड है वो है हमारे कैलीज का, कैलीज मेथड।
कैली मेथड में कुछ भी नहीं करना, P01 सिग्मा P1, ठीक है, सिग्मा P1 P0 ये तो निकालते ही है हम बेसिक इंडेक्स में, इसके साथ Q और लगा दीजिए बस एक Q। अब आप बोलेंगे सर ये Q0 Q1 तो था, ये Q अब कहाँ से आ गया? Q कहीं से भी नहीं आया भाई, Q सिंपल है, क्वांटिटी बेस ईयर, क्वांटिटी करंट ईयर, 2 से भाग कर दीजिए, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ये जो Q है ये एवरेज ऑफ क्वांटिटी है ऑफ द करंट ईयर एंड द बेस ईयर, ठीक है। तो ये हमारे 5-6 मेथड थे जो मैंने आपको इसके फॉर्मूलाज बनाने सिखा दिए हैं कि कैसे इन्होंने फॉर्मूलाज अपने फॉर्मुलेट किए थे, ठीक है। रट्टा लगाएंगे बिल्कुल भूल जाएंगे भाई, रट्टा नहीं लगाना है स्टैट के अंदर। जितना इजी तरीके से समझना चाहें उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर मेरे को जहां तक टाइम मिलेगा तो, ठीक है भाई। तो ये थी आज की वीडियो, और इसके अंदर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई एक बार। तो इसमें देखिए भाई स्टूडेंट्स, ये दे रखी है कॉमोडिटी, हमें एक टेबल दे रखा है, ठीक है। कॉमोडिटी है A B C D, ये कोई गुड्स हैं जिनका 2009 और 2010 का डेटा दे रखा है कि 2009 में जो प्राइस था ए गुड का था वो था भाई 40 रुपये ही मान लेते हैं हम, ठीक है, 40 रुपये था, और क्वांटिटी थी इसकी 3। बी का जो प्राइस था 2009 में वो 50 रुपये था, क्वांटिटी थी 4, ऐसे करके पूरा डेटा दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको जो हमारा 2010 का है इसको हम करंट ईयर मानेंगे, तो ये हमारी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, P1 Q1, ठीक है, और ये हमारी क्या है P0 Q0, ये हमारी हो जाएगी बेस ईयर की। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जितने भी मेथड थे आपके लेस्पियर्स, पास्चेस, ठीक है, बाउली, मार्शल एजवर्थ एंड फिशर, वो सभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, हमें एक तो वैल्यू चाहिए भाई सबसे पहले सिग्मा P1 Q0, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए P0 Q0, और क्या चाहिए भाई P1 Q1, और क्या चाहिए भाई P0 Q1, ठीक है। हमें ये 4 ही वैल्यू चाहिए, तो 4 वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम करेंगे P0 Q1, ठीक है, यहाँ पे है हमारा P1 Q1, P0 Q0, P0 Q1 हो गया, और P1 Q0 हो गया, P1 Q0 रह गया भाई, सिग्मा नहीं, P1 Q0, ठीक है भाई, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है P0 Q1, P0 की ये वैल्यू है और Q1 की है बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 200, 350, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। जब आप इसका टोटल करेंगे, टोटल कर लीजिए भाई, तो 0 की 0 आ जाएगी, 5 और 8 13, और 3 3 6 और 1 7, ये तो हो गया 730। अब बच गया P1 Q1, P1 Q1 की करिए भाई ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया आपका 120, 240, 450, और ये आ गया आपका 50। करिए भाई जोड़, 5 और 5 10, 4 14 और 2 16, 1 और 1 2 और 2 4 और 4 8, ये आ गया आपका 860, ठीक है भाई। P0 Q0, P0 Q0, तो ये आपका आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 200, 140, 60। जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 4 10, 10 और 2 12, और 2 और 2 4 और 1 5, 520, ठीक है भाई। P1 Q0, P1 ये है, Q0 ये है, तो इसकी कर लीजिए, ये आ गया 180, 240, 180, 30, इसको जोड़ लीजिए भाई, 8 और 3 8 और 4 12 और 8 20 और 3 23, 2 2 2 4 और 2 6, ठीक है भाई। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई, ये हमने यहाँ पे डेटा ले लिया है, ठीक है। अब हम एक एक करके यहाँ पे मेथड लगा लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे किसका भाई, लेस्पियर्स का निकाल लेते हैं, लेस्पियर्स मेथड। इसका मैंने आपको बताया था सिग्मा P1 Q1 तो हम करते ही हैं,
ठीक है ना, सिग्मा P1 0, इसके साथ हम करंट बेस ईयर की क्वांटिटी लगा लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू देखिए भाई, सिग्मा P1 Q0 ये रही वैल्यू, इसकी है 630, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा P0 Q0, P0 Q0 की वैल्यू ये रही भाई 520, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। ठीक है, लेस पीयर्स के बाद हम निकालते हैं पास्चेस का। पास्चेस मेथड में आपका क्या था भाई, सिग्मा P1 और सिग्मा P0 तो था ही, इसके साथ हम करंट ईयर की लगा देते हैं क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय 100। सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू हमने निकाली थी ये रही 860, डिवाइड कर देंगे P0 Q1, P0 Q1 कितना है भाई 730, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गई, ये 0 से 0 गई। ठीक है, इसकी आपकी वैल्यूज आ जाएंगी निकल के, लेस पीयर्स की आ जाएगी आपकी 121.15। ठीक है भाई, और आपकी पासेस की निकल के आएगी 117.81, 117.81। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद थर्ड नंबर है हमारा, वो हमारा है डोरबिस एंड बाउली। डोरबिस एंड बाउली, डोरबिस एंड बाउली का क्या था भाई, L प्लस पी डिवाइड बाई 2, तो L प्लस पी आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 121 लेस पीयर्स का था, प्लस के 117.81 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। अगर आप इसको करेंगे ऐड तो आपका आ जाएगा 5 और 1 6, 8 और 1 9, 7 और 1 8, 2 और 1 3। ठीक है, और 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आंसर निकल के आ रहा है। अगर आप इसको वैसे भी सोल्व आउट करना चाहें तो आप आराम से सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसका 100 से। ठीक है ना भाई, लेकिन ये हमने निकाल रखा है, सिर्फ डिवाइड बाई 2 से करना है ये, तो एक बार इसको वैसे सोल्व करके देख लेते हैं। लेस पीयर्स का फॉर्मूला ये है, सेम टू सेम यहाँ पे लगेंगे, 630 डिवाइड बाई हो जाएगा 520, मल्टीप्लाई बाई, सॉरी प्लस करेंगे, इसमें जोड़ेंगे ना इसको, एट 60 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 730, और इसको 2 से भाग कर देंगे भाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 100 से, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। इसको जब आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका जैसे ये था ना, इसको देख लेते हैं भाई एक बार कैलकुलेशन करके। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर इस फॉर्मूला से भी अगर हम सेव करते हैं तो आंसर वही निकल के आएगा, 630 भाग में 520 करेंगे, जो फॉर्मूला यहाँ पे है P1 Q0 सिग्मा P0 Q0, और पास्चेस का है सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1, ये वैल्यू है। इसको अगर वहाँ पे हम पुट करेंगे, इन दोनों को जोड़ के वैल्यू निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.1948, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई 119.48, और वैसे निकालेंगे तो भी हमारी क्या है वैल्यू निकल के आएगी 119.48। ठीक है भाई, तो ये हमारा था मेथड किसका भाई, बाउली और डोरबिस का। ठीक है, इसके बाद हम मार्शल एजवर्थ का और निकाल लेते हैं इसी से, मार्शल एंड एजवर्थ, MNE लिख रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, मार्शल एंड एजवर्थ, इसका मैंने आपको बताई था, लेस पीयर्स का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0, और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा P1 Q1 लेस पास्चेस का सिग्मा P0 Q1, और इसको करके हम ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बन गया मार्शल एंड एजवर्थ का भी। ठीक है, तो यही वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी है, P1 Q0 की वैल्यू है 630।
ठीक है, और ये वैल्यू हमारी है 520, इसको जोड़ देंगे, ऊपर आ जाएगी 860, नीचे वाली वैल्यू है 730। ठीक है भाई, ऐसे करके और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो इसको जोड़ लेते हैं भाई, 6 और 3 9 और 8 और 6 14, ये आ जाएगी 1490। और अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 1250 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे भाई, 100 से। ठीक है, इससे ये कट जाएगी, 25 से कट लेते हैं, 5 से इसको काट देते हैं भाई। चार से आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा भाई आपका 119.2। ठीक है, ये आपका है मार्शल एजवर्थ का, आप अगर निकालेंगे तो आपका ऐसे निकल जाएगा। इसके बाद जो आता है फिशर का, ठीक है, जिसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है, वो निकाल लेते हैं फिशर का। फिशर का कुछ नहीं था, फिशर का क्या फॉर्मूला था भाई, फिशर इंडेक्स का था एल लेस्पियर्स मल्टीप्लाई करो पास्चेस से। ठीक है, और इसको क्या कर दो अंडर रूट और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। लेस्पियर्स का क्या था भाई, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1, इसका करेंगे अंडर रूट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 100 बाहर है भाई अंडर रूट से, तो सिग्मा P1 Q01 की आपकी ये वैल्यू रही भाई 630 भाग में 520, मल्टीप्लाई कर देंगे 860 डिवाइड बाय 730, इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से तो ये वैल्यूज कट जाएंगी, और इसका आप जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसकी अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी 1.427 मल्टीप्लाई बाय 100, और अंडर रूट जब आप इसका निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा 1.195, और जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119.5, ये आपका भाई आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था भाई वेटेड इंडेक्स नंबर। इसमें आज हमने सीखा लेस्पियर्स मेथड, उसके बाद हमने सीखा पास्चेस मेथड, उसके बाद हमने डोरबिस एंड बाउली। फोर्थ जो हमारा था वो था भाई, जो फोर्थ मेथड था वो हमारा था मार्शल एजवर्थ का, और जो फिफ्थ मेथड था वो था फिशर का। 5 के 5 मेथड के मैंने आपको फॉर्मूलाज करवा दिए हैं, और एक क्वेश्चन भी हमने इसका सोल्व कर लिया है। आप अपनी प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, बिल्कुल इजी है। मेन बात यही है कि हमें लेस्पियर्स और पास्चेस का ये पता होना चाहिए कि उन्होंने फॉर्मूला कैसे बनाए। ठीक है, उसके बाद हम, चाहे वो आपका बाउली का हो या चाहे आपका फिशर का हो चाहे आपका मार्शल का हो, उन्होंने तो उसका ही एडजस्टमेंट सा कर रखा है बस उनके फॉर्मूलाज का। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी भाई। इसके अंदर हम ये और देख लेते हैं, इसके बाद जो एक क्वेश्चन कैली का और देख लेते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कैली का मेथड है, और प्राइस रिलेटिव जो मेथड है वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।